बड़ी खबर है, जहां चिटफंड कंपनी के 2 फरार डायरेक्टर गिरफ्तार हुए। पुलिस ने भुवनेश्वर और रायगढ़ से इनको गिरफ्तार किया है। दुर्ग में करोड़ों की ठगी करने के बाद ये फरार थे। ज्यादा ब्याज का लालच और झांसा देकर उन्होंने करोड़ों की ठगी। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चिटफंड कंपनी के 2 फरार डायरेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने भुवनेश्वर और रायगढ़ से इनको पकड़ा है। दुर्ग में करोड़ों की ठगी करने के बाद से फरार थे। पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। ज्यादा ब्याज का झांसा और लालच देकर इन्होंने करोड़ों की ठगी की थी। आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ी गए। पुलिस ने इनको भुवनेश्वर और रायगढ़ से गिरफ्तार किया। तो दुर्ग में चिटफंड कंपनी के 2 फरार डायरेक्टर गिरफ्तार हुए। भुवनेश्वर और रायगढ़ से पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। करोड़ों की ठगी के बाद से फरार थे। सोचिए जरा, वो तकलीफ क्या होगी जब पति पत्नी अपने मासूम बच्चों के साथ आखिरी सेल्फी लेते हैं, जिन्हें पता था अब वो चारों जिंदा नहीं बचेंगे। पहले मां बाप ने बच्चों को जहर दिया, उनके मरने का इंतजार किया और फिर फांसी पर झूल गए हमसफर। आखिर क्यों खामोश हुआ हंसता खेलता परिवार? ऑनलाइन फ्रॉड ऐप का ये वो जाल है जिसमें था लोन का दलदल, ब्लैकमेलिंग का खेल। देखिए, उनको धमकी देता था, उनकी गंदी गंदी फोटो डालता था, मतलब हर पूरे रिश्तेदार उनकी वाइफ की या फिर हस्बैंड का मोबाइल हैक हुआ था ना। बहुत खुशहाल परिवार थी मैडम। सुसाइड से पहले वो आखिरी सेल्फी, आंसुओं में डूबी वो आखिरी स्माइल। ऑनलाइन फ्रॉड ऐप का जाल, लोन का दलदल, ब्लैकमेलिंग का खेल। कर्ज का भंवर, खत्म हुआ परिवार। ये सेल्फी भूपेंद्र विश्वकर्मा के परिवार की आखिरी तस्वीर है, जिस तस्वीर में 38 साल के भूपेंद्र विश्वकर्मा की पत्नी ऋतु की आंखें नम है, क्योंकि उसे पता था अब वो लोग जिंदा नहीं रहेंगे। इस सेल्फी के बाद जो तस्वीर आई, उसने सबको झकझोर दिया। भोपाल के रातीबड़ थाना इलाके में भूपेंद्र विश्वकर्मा का परिवार हमेशा के लिए खामोश हो गया। पहले मासूम बच्चों को जहर दिया गया और बच्चों की मौत के बाद पति पत्नी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। फांसी के फंदे पर झूलकर जान दे दी। समझ नहीं आ रहा क्या करें और क्या ना करें। नहीं पता हमारे इतनी सी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को किसकी नजर लग गई है। रातीबड़ थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसमें सुबह पुलिस को जानकारी मिली। इसमें खास तौर पर एक व्यक्ति का किसी मोबाइल एप्लीकेशन के दुष्चक्र में फंस करके और साथ में आकर के घटना घटित की गई है, जिसमें 2 बच्चे हैं और 2 लोगों के द्वारा इसमें जो सुसाइड की घटना के बाद उसमें बाकी कुल प्रभावित लोगों की संख्या 4 है। भोपाल के रातीबड़ थाना इलाके में भूपेंद्र विश्वकर्मा के परिवार के खत्म होने के पीछे का जो सच सामने आया है, वो दिल दहला देता है। भूपेंद्र जिस कश्मकश से गुजर रहा था, जिसे मौत ही आखिरी रास्ता लगा, जिसका जिक्र सुसाइड नोट के इन 4 पन्नों में है। 4 जिंदगी के खत्म होने की पूरी दास्तां। कर्ज का कहर, बच्चों को दिया जहर। बदनामी का डर, फांसी पर झूले हमसफर। सुसाइड नोट के 4 पन्ने, खामोश 4 जिंदगी। सॉरी फॉरएवर। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले भूपेंद्र की जिंदगी खुशहाल थी। हंसता खेलता परिवार,
लेकिन इसी बीच अप्रैल में भूपेंद्र के मोबाइल में व्हाट्सएप पर मैसेज आया, ऑनलाइन जॉब का ऑफर मिला। उसके बाद टेलीग्राम पर लिंक उसी जॉब की, लेकिन जॉब का ऑफर चक्रव्यूह था। शुरुआत में प्रॉफिट के साथ कंपनी ने एक्स्ट्रा पैसे दिए, लेकिन बाद में कंपनी का प्रेशर और उसके बाद हालात ऐसे हो गए कि लोन लेने की नौबत आ गई। मुझ पर ऑनलाइन जॉब वालों ने लोन का कर्ज इतना कर दिया कि मैं खुद भी हैरान होता चला गया। मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। लोन भी उसी कंपनी ने दिया और ऑनलाइन लोन का ये कर्जा बढ़ता गया। कंपनी वाले उसे धमकाने लगे, यहां तक कि भूपेंद्र का मोबाइल हैक कर लिया गया और फिर शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। उनको धमकी देता था, उनकी गंदी गंदी फोटो डालता था, मतलब हर पूरी रिश्तेदारी किनकी उनकी वाइफ की या फिर हस्बैंड का मोबाइल हैक हुआ था ना। हाँ हाँ, और मतलब उनसे लोन, मतलब बोलता था सब जगह कहीं भी फोन लगाता था, रिश्तेदारी में बोलता था कि क्या बोलते हैं आपके इनने पैसे लिए हैं, लोन लिए हैं, आप भर। बदनामी का डर दिखाया गया, फोटो को अश्लील बनाकर रिश्तेदारों को भेजा गया, दोस्तों को भी। लोन चुकाने के लिए कैसे दांव पर लग रही थी भूपेंद्र की खुशियां। आज नौकरी भी जाने की नौबत आ गई है। मुझे अपना और मेरे परिवार का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। मैं अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं। मैं अपने परिवार से कैसे नजर मिला पाऊंगा? जिस कर्ज के बारे में किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि वकील से भी इस मामले में भूपेंद्र ने संपर्क किया था, लेकिन कर्ज और ब्लैकमेलिंग ने उसे इस कदर परेशान कर दिया था कि उसने ये खौफनाक कदम उठाया। कहीं भविष्य में मेरी बेटी की शादी में कोई परेशानी ना आए, इसलिए मैं और वाइफ विद ए स्मॉल फैमिली रिशु किशु किसी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकता। इसीलिए उन्हें भी मैं अपने साथ ले जा रहा हूं। सबसे पुनः माफी मांगता हूं। सॉरी फॉर एवर। कल सुबह फोन की थी बहू, तो बात की है। फिर बात करने के बाद रो रही थी, थोड़ा सा रोई है। क्या बोल रही थी? हम बोले कैसे कर, रोने लगी तो मैं बोली बेटा कैसे कर रही थी? तो बोली चाची कोई कैसे नहीं। जो पीड़ित थे उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने कम से कम एक बार एक एडवोकेट के पास जाने की जानकारी जरूर मिली है, जहां वो एप्लीकेशन लिखवाने गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आवेदन नहीं लिखवाया, न किसी को जानकारी दी। ऐसे में आवश्यक है कि आजकल जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, इनका जानकारी मिलते ही या लगता है कि अगर इनसे हम पटाए थे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। पुलिस उसमें कार्रवाई करती है। इस परिवार का दुनिया से यूं जाना सबको रुला गया। ये मौत कई सवाल खड़े कर रही है। ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड ऐप के जाल में फंसने से बचें। अगर फंस भी गए हैं तो पुलिस को खबर दें, रिश्तेदारों से बात करें। आखिर मौत के आगे सरेंडर क्यों? भोपाल से रंजना दुबे और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो लोन के दलदल और ब्लैकमेलिंग के खेल में एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार तबाह हो गया। वहीं भोपाल से मृतकों के शव रीवा पहुंचे। रीवा बाईपास पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया है, सड़क पर शव रखकर 1 करोड़ की आर्थिक मदद की मांग भी रिश्तेदार कर रहे हैं और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग है और मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। कंपनी पर एक्शन कार्रवाई की मांग भी रिश्तेदार कर रहे हैं। कोरबा से खबर है, रेलवे स्टेशन के सामने मंदिर में चोरी हो गई। चोरों ने प्रतिमा खंडित करने के साथ चोरी की है। स्थानीय लोगों ने कोतवाली थाने में शिकायत की, जांच में जुटी हुई है पुलिस। कोरबा से खबर, जहां रेलवे स्टेशन के सामने मंदिर में चोरी हो गई। चोरों ने प्रतिमा को खंडित भी किया, चोरी भी की। स्थानीय लोगों ने कोतवाली थाने में शिकायत की है और पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। अब दर्द उस लड़की का जो बार बार एक ही सवाल करती है, आखिर उसकी सहेली की जान उस सिरफिरे ने क्यों ली। ये कहानी है 2 पक्की सहेलियों की जो कोचिंग से घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने लड़कियों को गोली मार दी। जिस शूट आउट ने
दोनों सहेलियों को जुदा कर दिया। आखिर कैसे बना था कत्ल का ये प्लान? खुलासा होश उड़ा देगा आपके। वो बेस्ट फ्रेंड थी। गोली चली, सहेलियां हुई जुदा। मौत पर था किसी और का नाम। एक तरफा प्यार, दिल दहलाने वाला इंतकाम। चार दिन पहले बना कत्ल का प्लान। शूट आउट, सलाखों में सिरफिरा। ये दो सहेलियों की कहानी है। दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। कोचिंग साथ आना जाना, अपने सारे सीक्रेट एक दूसरे से शेयर करना। लेकिन एक सिरफिरे के इंतकाम ने उन दोनों सहेलियों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। वो सिरफिरा जो इन दोनों सहेलियों में से किसी एक से बदला लेना चाहता था, जिस बदले ने न जाने कितनी जिंदगियां बदल दी। ग्वालियर की सिंधी कॉलोनी में 10 जुलाई को मेस्काट हॉस्पिटल के पास तिलक नगर में गोली मारकर 11वीं की छात्रा अक्षय सिंह यादव की हत्या कर दी गई थी। अक्षय और सोनाक्षी दोनों पक्की सहेली थी। दोनों कोचिंग से घर लौट रही थी, तब ये वारदात हुई। जिन बदमाशों का निशाना मृतका अक्षय नहीं बल्कि उसकी सहेली सोनाक्षी थी, जिसे कत्ल का मास्टरमाइंड सुमित रावत परेशान करता था। अभी ये प्राइमरी इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमको इनको मिला, ये कबूल किया ये दोनों साथ में ये घटना में इन्वॉल्व है। तो हमने इनसे पूछताछ किया तो ये बता रहे ये लड़की के तरफ, मतलब जो सहेली है उनकी तरफ वन साइडेड लव अफेयर का बता रहा था। उसको लेके पहले विवाद हुआ था, इनके ऊपर FIR भी हुआ था, थाने में कंप्लेंट भी आया था। तो उसको लेके उनके मन में रंजिश था। बदमाश सुमित ने अपनी साथियों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। 4 दिन पहले कैसे रेकी की गई, कैसे साजिश रची गई थी, पुलिस की जुबानी आपको सुनाते हैं। ये लोग 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक एक जो होटल है जो लश्कर क्षेत्र में द विलेज होटल, उसमें इनके द्वारा रुके हुए थे और प्लानिंग की गई थी। 8 से 10 तारीख तक ये कृष्णा लॉज जो कि थाना कंपू क्षेत्र में है, वहाँ पर इनके द्वारा रैकी प्लानिंग की गई और प्लानिंग करने के बाद इनके द्वारा रैकी की गई। 4 दिन से वारदात को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी। आरोपी अच्छे से जानता था दोनों सहेलियां कोचिंग से घर जाने वाली हैं। बाइक सवार 4 बदमाश थे जो अक्षय और सोनाक्षी का पीछा कर रहे थे। एक्टिवा अक्षय चला रही थी, पीछे सोनाक्षी बैठी थी। सुमित का निशाना सोनाक्षी थी, लेकिन गोली गलती से सोनाक्षी की सहेली अक्षय को लगी और अक्षय की मौत हो गई। बदले की ये कहानी भी सुनिए। जो घटना की बात सामने है, जो मुख्य आरोपी है वो पहले कहीं से जो पीछे वाली बैठी जो लड़की थी उसको टारगेट करना चाह रहा था। उसमें जो बात आई, प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि पहले उसकी मित्रता थी, उसके बाद उसको वो परेशान करने लगा लड़की को, और परेशान करने के बाद बदला लेने की नीयत से उसके द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इस मामले में आरोपी सुमित पर 30,000 और उसके भाई उपदेश रावत पर 10,000 के इनाम का ऐलान किया गया था। सुमित का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। महाराष्ट्र से सिरफिरे सुमित रावत को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली लगातार यहाँ पर दबिशा दी गई। क्राइम ब्रांच की टीमों ने यहाँ पर रेड की कार्रवाई की गई। इसमें एक आरोपी को कल सागर के खुरई से हिरासत में लिया गया था, जिसको कि 10,000 के नाम था। ईडी सबके द्वारा इसमें एक मुख्य आरोपी जो था उसके ऊपर 30,000 के नाम घोषित किया गया था, तो उसको भी महाराष्ट्र से हिरासत में ले लिया गया। 3 लोगों को महाराष्ट्र से, 2 लोगों को दिल्ली से और 1 को राजस्थान से। कुल मिलाकर इसमें 7 आरोपी हैं। इस सनक बदले ने 2 बेस्ट फ्रेंड को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हो रहे सत्ता से लेकर संगठन तक बदलाव की। पूर्व PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम अब
मंत्री बन गए हैं। विभाग कौन सा मिलेगा, देखने वाली बात होगी। राजभवन में राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सीएम भूपेश बघेल समेत कई मंत्री मौजूद थे। मंत्री बनने के बाद मोहन मरकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करूंगा। पीसीसी अध्यक्ष के तौर पर हर चुनाव जीतने में हम सफल हुए। मंत्री के रूप में उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश होगी। शपथ ग्रहण के बाद मोहन मरकाम से बात की हमारी सहयोगी ममता लांजीवार ने। हमारे साथ है जी, मंत्रिमंडल के रूप में सदस्य ग्रहण किया और जनता की उम्मीदों पर, कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। आपने बताया क्या सर डिपार्टमेंट? अभी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जो भी जिम्मेदारी देंगे उसको पूरा करूंगा। सर पीसीसी के रूप में जो है वो संगठन की जिम्मेदारी होती है, मंत्री के रूप में आपको क्या क्या? देख, छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। बस्तर से 2 मंत्री हो गए सर, बस्तर को क्या आपको लगता है कि क्या? जी देखिए, बस्तर में हम नहीं, पिछले बार हम लोग 12 सीट जीते थे, इस बार भी 12 सीट जीतने की चुनौती है, हम उसको पूरा करेंगे। कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका पार्टी समय समय पर सदुपयोग करेगी और उनके अनुभव का लाभ पार्टी को भी मिलेगा, संगठन को भी मिलेगा। तो ये है मोहन मरकाम, जिन्होंने एक्सक्लूसिव बात की न्यूज 18 के साथ में, और उन्होंने कहा कि पीसीसी के तौर पर जो है वो अलग बात होती है, मंत्री के तौर पर तो चुनौतियां भी हो सकती है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उनको शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है उन्हें आदिम जाति की जो कमान है वो सौंपी जाए। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजीवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। वहीं दिल्ली में दीपक बैज ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात की है। दीपक बैज ने पीसीसी चीफ बनने पर उनको धन्यवाद दिया। कल रायपुर आएंगे पीसीसी चीफ दीपक बैज। दीपक बैज के भव्य स्वागत की भी तैयारी। तस्वीरें भी सामने आई हैं और ट्वीट भी किया है। दीपक बैज ने धन्यवाद दिया है सोनिया गांधी, राहुल गांधी को। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।